साल 2014। जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। एक पुराना सा मोबाइल फोन और मैं, निखिल, जिसने अभी अभी पढ़ाई खत्म की थी और नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। दिन भर इंटरव्यूज, फॉर्म भरना, रिजेक्शन झेलना और शाम होते ही वही तन्हा सा कमरा, थका हुआ मन। कई बार यूं भी होता कि दिल बहुत भारी लगता। ऐसे ही एक शाम मोबाइल में बचे डेटा से फेसबुक खोला और बस यूं ही, न कुछ सोचा न समझा, बस एक अजनबी सी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। और कुछ दिनों बाद उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसका नाम था काव्या। दिल थोड़ा सा मुस्कुराया और मैंने देखा कि वो ऑनलाइन थी, तो मैंने तुरंत एक मैसेज भेजा। और हैरानी की बात यह कि उसका रिप्लाई भी जल्दी आ गया। शायद छोटी छोटी खुशी की तलाश में भटकते दिल को एक आवाज मिल गई थी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। रोज कोई ना कोई छोटी बड़ी बात होती। स्कूल की यादें, घर की बातें, कुछ सीरियस कुछ फालतू, मगर बातों का सिलसिला प्यारा लगने लगा। शुरुआत में हमारी बातें सिर्फ चैट पर होती थीं। फिर एक रात मैं कहीं बाहर काम कर रहा था। अचानक फोन बजा। देखा तो कोई अनजान नंबर। मैंने कॉल उठाया और आवाज आई, हेलो, मैं काव्या बात कर रही हूँ। पहचानने की कोशिश की। फिर मैंने पूछा, आप क्या वही फेसबुक वाली काव्या हो? और जवाब मिला, हाँ। उस पल मेरे चेहरे पर जो मुस्कान थी, शायद मैंने खुद भी वैसी कभी नहीं महसूस किया होगा। मैंने बहुत पहले उसे अपना नंबर दिया था, मगर एक हफ्ते बाद कॉल आया, इसीलिए एक उम्मीद सी जग गई। कुछ दिनों तक सब सही चला, लेकिन कुछ दिन बाद न कोई कॉल, न मैसेज। मैं समझ गया शायद वो बस वक्त काट रही थी या फिर किसी और की जिंदगी में चली गई। दिल थोड़ा टूटा, मगर क्या करता, खुद को फिर से नौकरी की भाग दौड़ में डुबो दिया। कुछ हफ्ते बीते और फिर अचानक उसका कॉल आया। एक पल को तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने बिना रुके सवाल कर दिए, इतने दिन कहाँ थी, बात क्यों नहीं की? उसने सिर्फ इतना कहा, थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब सब ठीक है। मैं फिर से वहीं था, वही निखिल जो उसके एक कॉल से दुनिया भूल जाता था। फिर कुछ दिनों बाद मिलने का प्लान बना। हम पहली बार एक पार्क में मिले। मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन जब उसे देखा, साधारण सी लड़की, हल्की सी मुस्कान, दिल जैसे कह रहा था, बस यही है। हमने बैठकर बातें की। पहली मुलाकात में कुछ अजीब भी था, लेकिन सुकून भी। शाम तक साथ रहे, फिर कुछ चाय वाय पी और घर लौट आए। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। मैंने अपनी पहली नौकरी भी हासिल की। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। दिन में मिलना, रात में बातें करना। हर रात नींद से पहले उससे बात किए बिना नींद नहीं आती थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने सोचा, अब वक्त आ गया है काव्या को प्रपोज करने का। तभी रात को कॉल किया और सीधे बोल दिया, काव्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ सेकंड्स की चुप्पी, फिर उसने कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है निखिल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम बस मेरे अच्छे दोस्त हो। मेरे लिए जैसे सब थम सा गया। दिल तो टूटा, मगर हिम्मत नहीं टूटी। मैंने जवाब में कहा, एक दिन तुम खुद मुझे प्रपोज करोगी और तब तक हम दोस्त ही रहेंगे। वो चुप रही। बात खत्म हो गई। समय बीतता गया। करीब 1.5 साल बाद मैंने उसे अपने ऑफिस में एक जगह दिलाई। नौकरी के बहाने शायद दिल के और करीब आने की उम्मीद थी, लेकिन वहां धीरे धीरे सब बदलने लगा। वो मुझे नजरअंदाज करने लगी, बातें कम होने लगी, मुलाकातें कम, और फिर झगड़े भी होने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था, वो जो कभी मेरी दोस्त थी, जो मेरी सबसे प्यारी आदत बन चुकी थी, अब इतनी दूर क्यों हो रही है। और यही सवाल मैं आज आपसे करता हूँ। क्या आपको लगता है कि कोई लड़की अचानक दूर क्यों हो जाती है? और जो बात मैंने चैलेंज के साथ कही थी कि एक दिन काव्या तुम खुद मुझे प्रपोज करोगी, तो क्या ऐसा हो पाएगा? आपकी क्या राय है, कमेंट करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी अभी अधूरी है। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा, क्या काव्या ने निखिल को कभी दोबारा चाहा या ये सिर्फ एक तरफा प्यार था? और सबसे बड़ी बात, क्या निखिल ने काव्या को हमेशा के लिए खो दिया, या फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कहानी हमेशा के लिए बदल गई? स्टे ट्यून्ड, पार्ट 2 जल्द आ रहा है।